नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में राज्य चयनायक हमीरपुर के माध्यम से 2 भर्तियां एडवर्टाइज हुई हैं, जिनके रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा प्रश्न इस टाइम पे आते हैं। उनमें अगर हम बात करें तो JYT भर्ती, जिसमें कि अभी तक हमें सिलेबस देखने को नहीं मिला है। पटवारी भर्ती की बात करें तो उसमें सबको वेट है कि कब एग्ज़ाम डेट अनाउंस होगी, तो इन दोनों भर्तियों के बारे में हम बात करेंगे। उसके अलावा जो फिजिकल एजुकेशन टीचर भर्ती है वो फाइनली जो है वो शुरू हो चुकी है और उसमें एक नया प्रेस नोट हमें देखने को मिल चुका है। उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि बैच वाइज भर्ती की जो काउंसलिंग डेट है वो अनाउंस हो चुकी है, जिसकी जानकारी आपको होना ज़रूरी है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं JYT भर्ती के बारे में। तो देखिए, भर्ती तो एडवर्टाइज हो चुकी है, उसमें फर्स्ट एडेंडम भी हमें देखने को मिल चुका है, लेकिन अभी तक हमें सिलेबस देखने को नहीं मिला है। जब इसके रिगार्डिंग राज्य चयनायक हमीरपुर से आज कांटेक्ट किया गया तो उनका कहना था कि अभी तक हमें डिपार्टमेंट की तरफ से सिलेबस के रिगार्डिंग क्लैरिफिकेशन नहीं मिली है। जैसे कि आप जानते हैं कि इस बार जो JYT की भर्ती है वो डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन वाइज नहीं है। डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट में एक नए स्टेट कैडर की शुरुआत करी गई है, तो उसी में JYT भर्ती इस बार इंक्लूड करी गई है। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर नहीं है कि डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट सिलेबस यहाँ पे तैयार करेगा या डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन से बात होगी, क्योंकि जब भी नई कोई भर्ती या नई शुरुआत होती है तो उसमें चीज़ें कॉम्प्लेक्स तो होती हैं। लेकिन JYT का ऐसा सिलेबस है जिसमें कि मतलब इतना समय नहीं लगना चाहिए मेरे हिसाब से, और टाइमली आपको सिलेबस देना पड़ेगा। स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो रही हैं। एकदम से एग्ज़ाम डेट आ रही है, एकदम से रिज़ल्ट देखने को मिल रहा है जहाँ पे चीज़ों की उम्मीद भी नहीं करी जा रही है। प्रॉपर फॉर्मेट से चीज़ें जब नहीं होंगी तो उसकी वजह से जो स्टूडेंट है उनके ऊपर प्रेशर बनेगा, क्योंकि एक तो इतने टाइम के बाद कोई अपॉर्चुनिटी आती है, उसमें भी अगर एक प्रॉपर फॉर्मेट को फॉलो नहीं किया जाएगा। तो ये जानकारी राज्य चयनायक हमीरपुर की तरफ से दी गई। अब यहाँ मुझे नहीं पता कि कौन सी अथॉरिटी की बात करी गई, कौन से डिपार्टमेंट की बात करी गई, कहाँ से क्लैरिफिकेशन नहीं मिल पा रही है। एक तो माननीय मुख्यमंत्री ने एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट, जहाँ से हमें ना RTI में जानकारी मिलती है, ना कॉल करके जानकारी मिलती है। इसको बीच में इसलिए लाया गया ताकि रिक्वेजिशन का ये भी पता ना हो कि डिपार्टमेंट के पास है और ये भी ना पता हो कि राज्य चयनायक हमीरपुर के पास है। लगातार मैंने इस चीज़ के ऊपर बात करी है। अब पटवारी भर्ती के बारे में अगर हम बात करें तो लगातार जब से मैंने पटवारी भर्ती पे वीडियो बनाई है, मैंने आपको कहा है कि एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना इतना इजी नहीं होगा, और इसके रिगार्डिंग राज्य चयनायक हमीरपुर में जो हेल्पलाइन नंबर है वहाँ पे कॉल करने के बाद जानकारी मिलती है कि इसमें हम देखेंगे भी TCS से एक विंडो की बात होगी। मतलब विंडो का यहाँ पे ये समझिए आपकी देखा जाएगा कि कहाँ पे एक विंडो बनती है 10, 15, 20, 25 दिन की, जहाँ पे पटवारी एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाया जा सकता है। देखिए, मैं इन चीज़ों के बारे में ऐसा नहीं बोलूँगा कि ये चीज़ें कंफर्म रहती है, जस्ट कॉल पे दी गई ये जानकारी है। और इस टाइम पे बहुत ज़्यादा वेट हो रहा है पटवारी भर्ती का। मेन चीज़ है कि जहाँ पे 2.25 लाख स्टूडेंट है, एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना इजी नहीं होगा। मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, 20-25 दिन तक एग्ज़ाम चल सकता है, तो उतने ज़्यादा क्वेश्चन पेपर भी सेट करने पड़ेंगे। लेकिन मेन चीज़ रहती है कि जब आप एक फ़ैसला लेते हो कि हम CBT करवाएंगे, इतना टाइम पटवारी भर्ती को एडवर्टाइज़ हुए हो चुका है, सरकार जानती है कि हमारे पास पटवारी की कमी है बहुत ज़्यादा, जहाँ पे रीएम्प्लॉयमेंट दी जा रही है, तो ऐसी भर्तियों को भी सरकार, जैसे कि असिस्टेंट स्टाफ नर्स भर्ती को फास्ट ट्रैक किया, वैसे इसको भी कर सकती है। अभी एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, रिज़ल्ट आएगा, उसके बाद पटवारी की ट्रेनिंग जो है वो स्पॉन्सर होगी, वहाँ एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे, तब जाके पटवारी को ज्वाइनिंग मिलेगी। पटवारी की सैलरी देखिए आप आज के सिस्टम के अकॉर्डिंग, और कंपटीशन देखिए आप आज के अकॉर्डिंग। तो सरकारों को सोचना पड़ेगा इस चीज़ के बारे में। आगे अगर हम बात करें तो ये प्रेस नोट की मैं बात कर रहा हूँ जो डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से जारी हुआ है, और इसमें जॉब ट्रेनिंग बेसिस पे फिजिकल एजुकेशन टीचर की भर्ती आपको बैच वाइज देखने को मिलेगी।
टोटल 870 वैकेंसी है और इसमें जो है वो 355 पद जो हैं वो बैच वाइज भरे जाएंगे। और ये जो बैच वाइज रिक्रूटमेंट की काउंसलिंग है ये 3 और 4 जून को होने वाली है। और इस बार यहाँ पे ये जानकारी दी गई है कि जैसे होता है ना कि डिस्ट्रिक्ट कैडर की कोई पोस्ट रहती है तो वहाँ पे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में भी जो कैंडिडेट होते थे वो काउंसलिंग में जाते थे। तो इस बार ये बताया गया है कि आपकी जो अपनी डिस्ट्रिक्ट है, होम डिस्ट्रिक्ट है मतलब, वहाँ पे ही आपकी काउंसलिंग होगी और आपसे ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस ली जाएगी कि जिसमें आपको पूरे 12 जिलों की ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस देनी पड़ेगी। तो जैसा कि आपने अलग अलग वो वैकेंसी में भी देखा है जहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन की वैकेंसी क्लब होके आती है तो वहाँ पे भी आपकी प्रेफरेंस ली जाती है तो उस अकॉर्डिंग। और बाकी आप देख सकते हो डिस्ट्रिक्ट वाइज आपके सामने पूरी वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज, सब कैटेगरी वाइज सारी वैकेंसी आपके सामने है। क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो 2011 के जो R&P रूल्स हैं उसी के अकॉर्डिंग ये भर्ती, मतलब क्वालिफिकेशन वही है, बाकी जॉब ट्रेनी आधार पे ये भर्ती होगी। क्वालिफिकेशन के बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं और आपके सामने है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो बैचेस की बात करें तो यहाँ पे जनरल अनरिजर्व 2005 और EWS में 2006 और वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर जनरल की बात करें तो 2021, OBC अनरिजर्व 2007, OBC BPL 2008, OBC वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर 2025, SC अनरिजर्व में 2007, SC BPL में 2008, SC वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर 2025, ST अनरिजर्व 2007, ST BPL 2008। तो इन बैच के अकॉर्डिंग ये बैच वाइज भर्ती हमें हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगी। और टेस्ट के माध्यम से भी इस साल आपको फिजिकल एजुकेशन टीचर की भर्ती देखने को मिलेगी। ये जॉब ट्रेनी भर्ती होगी। और इससे पहले जो आपने राज्य चयनायक हमीरपुर के माध्यम से भर्ती देखी फिजिकल एजुकेशन टीचर की, तो वो जो था वो टेम्पररी भर्ती है, 5 साल के लिए है, लेकिन ये जॉब ट्रेनी होगी जहाँ पे 2 साल के बाद आपको क्वालिफाइंग एग्जाम देना पड़ेगा, उसके बाद आपको रेगुलर किया जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।